सभी को गुड इवनिंग। चलो भाई, तो हाजिर हो जाओ फटाफट, शेयर वगैरह कर दो। जो लोग हैं वो शेयर करें, जो लोग नहीं हैं उनको। सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। चलिए हाजिरी लगाओ फटाफट। कितनी देर लेट हूं? 7 मिनट। चलो उसके लिए माफी चाहता हूं। जल्दी जल्दी शेयर कर दो फटाफट, लाइव हो जाओ। तो आज चैप्टर खत्म करना है। चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म करना है, एक्सरसाइज जो चल रहा है। केमिस्ट्री क्यों नहीं चली? केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए आज, उनके विद्यालय में कुछ काम था भाई, जहां वो पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं चली। प्रेजेंट सर, बिल्कुल हाजिरी लगाओ सब लोग, फटाफट शेयर करो तो शुरू किया जाए क्लास। देखो पेन गायब हो गई। धन्यवाद सिद्धार्थ सर। देखिए सिद्धार्थ सर ने पेन लाके दी भाई। बढ़िया भैया, हमारा हालचाल बढ़िया है। अपना बताइए क्या हालचाल है? बढ़िया है सब। चलो, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाना है। एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों को इसकी नोट्स मिलने वाली है, काम चल रहा है, 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन है आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी। वो 11 से भी रिलेटेड है, यहां से भी है, ठीक। चलो, यहां कहा कि शेयर कर दो तो बढ़ने चाहिए, तो शेयर कर दिया, ऐसा शेयर किया कि घट गए। चलो कोई बात नहीं। प्रणाम भैया, प्रणाम। बढ़िया, वाह, एकदम हाल चाल एकदम चकाचक। नौ वाला बता दें? अच्छा चलो 9 वाला बता देते हैं भाई। और बताओ, और फरमाइश कर लो जो है। हाँ देखो, चलो भैया, जब जागो तभी सवेरा। गुड मॉर्निंग। तुम कह रहे हो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। चलो 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 शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे बताए थे सब क्वेश्चन लग गए। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर सब क्वेश्चन लग गए तो 10 वाला बताइए। हाँ 10 वाला बताएंगे, लेकिन सर लिखो, सिर क्यों लिख दिए यार, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये रही प्रश्नावली 1.1। शुरू हो जाओ। अब थोड़ी सी क्लास जो है स्पीड बढ़ेगी। अभी तक तो मैं हाल चाल ले रहा था। हाँ चलो 9 वाले से ही बात कर लेते हैं। अगर आप 9 वाला कह रहे हो तो 9 वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये रहा 9 वाला। 9 वाले में क्या कह रहा है? तो 9 वाले में कह रहा है भाई कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग्स टू z और सच दैट 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो ये वाला देख लेते हैं। ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला तो आसान है। ये वाला आप लगा लेना, इसको मैंने बताया भी है। ये बराबर बी हो तो क्या क्या होता है? सम्मित होता है, स्वतुल्य होता है और संक्रामक होता है। पहले वाले की बात कर लेते हैं जिनको प्रॉब्लम है। शुरू हो जाओ। चलो, तो कह रहा है कि आर जो है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी मॉड जो है 4 का गुणज है। 4 का गुणज होने का मतलब कि इसको सॉल्व करने पे एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 4 के मल्टीपल में आती हो। जैसे 0, 4, 8, 12, -4, -8,
ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये क्या है, ये 4 के मल्टीपल में है, यानी कि 4 में आती हैं, गुणा करने पे 4 का जब पहाड़ा पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आती है। आप कहोगे 0 आता ही नहीं, बिल्कुल आता है। 0 में 4 से भाग दोगे 0 आएगा, यानी कि ऐसी संख्या जो 4 से क्या हो, कट जाए। क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है, तो क्लास अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो ये हमें चेक करना है, चलो इसको लगाते हैं। तो कह रहा है कि ए जो है, ए की कंडीशन दे रखा है। ए की कंडीशन क्या दे रखा है भाई, ए की कंडीशन दे रखा है, ए जो है कुछ ऐसा है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12। ये ए है, और हमें दे रखा है संबंध जो दे रखा है आर ए कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का मॉड जो है ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ये दिया हुआ है। क्लियर। तो अगर हम स्वतुल्य की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की बात करते हैं, ठीक। तो a जो है 0 से 12 तक है, x जो है 0 से 12 तक है, कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है भाई। क्लियर। तो क्या होगा, अगर आप स्वतुल्य की बात करते हो, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, तो आप अगर a और a दोनों रख लो, आप पढ़ते हो a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ऐसा है। यहां पे x है, आप x कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अगर हम कहें कि a माइनस a का मॉड, तो आप कहोगे कि 0 होगा, और 0 क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है भाई। 0 क्या है, 4 का गुणज है। और जब ऐसा है तो स्वयं से स्वयं का रिलेशन है, a से a का रिलेशन है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। इसको x भी लिख सकते हो, x कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या, a में ऐसा है x जो आप ले रहे हो, ठीक है। तो स्वयं से स्वयं का उसका रिलेशन है, क्योंकि अगर घटाओगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा, और 0 4 का गुणज होता है। बोलो बात समझ में आ रही है, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको, ये a ये भी है, यहाँ 0 1 2 इस तरह से करके 12 तक, यहाँ भी 0 1 2 और इस तरह से करके 12 तक, और यहाँ से यहाँ तक एक रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन का जो है a क्रॉस a ये, और इसका डिफिनेशन ये दिया हुआ है, r का ये डिफिनेशन दिया हुआ है आपको। तो यहां से खुद का रिलेशन होगा, क्योंकि क्या होगा, 0 आएगा और 0 4 का गुणज है, इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। चलो सममित पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सममित पे। सममित के लिए सिमेट्रिक जिसको आप बोलते हो, अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, तो आप a माइनस बी मॉड जो है ये क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। तो यहां से हम कहें तो आप कहोगे कि माइनस a माइनस बी जो होगा ये क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। कैसे है, अब देखो, जैसे अगर मैंने कहा कि आप ले लो एक संख्या 12 ले लो, एक 8 ले लो, दोनों a में है, दोनों a में है, इसका मॉड ले लो, मॉड कितना आया, तो आपने कहा 4 आया, और ये 4 का गुणज है। क्लियर, ये a है और ये b है, ठीक है। 0 से 12 तक लेना है आपको नंबर। अब इसको थोड़ा सा माइनस लगा लो, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो आप कहोगे यहां आ गया -4 का मॉड, और ये फिर से क्या आया, 4 आया, आया कि नहीं आया, तो ये जो आया ये भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा, और माइनस से इनटू कर दो अंदर, तो मॉड b माइनस a, इसी को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, ये भी 4 का गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है, और 4 का गुणज है। तो जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू r था, तो ये दिया हुआ था डिफिनेशन, ये डिफिनेशन था। तो जब ये आया तो बताओ यहां से b कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा, और इसको लेकर चले और ये मिल गया a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो कैसा है, सममित है। बोलो आई बात समझ में, बोलो भाई सममित है कि नहीं है, जल्दी बताओ, बताओ किसी को कोई समस्या है, यहां तक क्लियर है। अच्छा कुछ पूछना चाह रहे हैं,
हाँ निखिल कुमार जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं भाई। दो दो चार का गुणज नहीं है, तो हम कहा कह रहे हैं कि दो दो चार का गुणज है। जो डिफिनेशन दी हुई है a माइनस बी का मॉड, तो दो दो रख लो दोनों की जगह, घटाओगे तो क्या आएगा जीरो, हर कंडीशन में जीरो मिलेगा जो कि चार का क्या है गुणज है। क्लियर। चलो क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले की क्लास आपने नहीं की है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें देख लो, सीधा सीधा मैंने बता दिया जो है। आगे चलें, बोलो भाई यहां तक क्लियर है तो आगे चला जाए, जल्दी बताओ। हाँ भैया सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो गुड इवनिंग में प्लीज लगाने की क्या जरूरत है, गुड इवनिंग भैया उसमें भी प्लीज। चलिए आप नए स्टूडेंट हैं तो स्वागत है आपका। चलिए जितने लोग नए आए हैं, सिमेट्रिक वाला नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है। तो सिमेट्रिक वाले में क्या समस्या है भाई, ये लिखा हुआ चार का गुणज है, अगर इसमें माइनस लगा देते हैं तो भी तो चार का गुणज है। अगर चार आठ जो है चार का गुणज है, देख लो आठ जो है चार का गुणज है, तो माइनस आठ भी तो चार का गुणज होगा। और निगेटिव तो आने से रहा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो माइनस लगाया तो भी किसमें मिलेगा प्लस में, और इस माइनस का इंटू कर दो तो बी माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए आप अच्छे से जानते हो क्या होता है। तो अगर हमने कहा कि a माइनस बी का मॉड, ठीक है, चार का गुणज है, चार का क्या है गुणज है, तो आप कहोगे कि a माइनस बी जो होगा वो भी चार का गुणज होगा। मॉड हम हटा देते हैं तो भी अगर ये है तो ये मिलेगा हमें, ठीक। फिर अगर हम कहें कि b माइनस सी मॉड जो है चार का गुणज है, चार का क्या है गुणज है, तो आप कहोगे कि b माइनस सी भी क्या है चार का गुणज है, ठीक। ये दो रिजल्ट हमें मिल गए, एक ये मिला एक ये मिला, दोनों को जोड़ दो। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आप कहोगे कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये क्या होगा चार का गुणज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर चार का गुणज ये है चार का गुणज ये है, तो दोनों को जोड़ोगे तो भी चार का क्या होगा गुणज होगा, चार से कट जाएगा। क्लियर। चलो तो ये हो गया, तो b और b कैंसिल हो गया, यहां से क्या मिल गया a माइनस सी चार का क्या है गुणज है, चार का क्या है गुणज है, तो यहां से मॉड लगा दो तो a माइनस सी मॉड भी क्या होगा चार का गुणज है, चार का क्या है भाई गुणज है, ठीक। तो लेके क्या चले थे a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, ठीक यहां से, ठीक है, और b कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू क्या है r है, कहां से तो यहां से, तो इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r यहां से। अब तीनों अगर ऐसा है तो संबंध हमारा कैसा है संक्रामक है। तो देख लो संक्रामक सिद्ध हो गया, इसके पहले सम्मित सिद्ध हो गया और इसके पहले स्वतुल्य सिद्ध हो गया। तीनों अगर है तो संबंध हमारा कैसा है तुल्यता संबंध है, देख लो, ठीक है। ये बात रही आपके 9वें क्वेश्चन की। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है। जो लोग कह रहे हैं फिर से समझा दीजिए, वो पिछला वीडियो देखे, उसके बाद भी नहीं आता तो वीडियो पीछे करो, सेम चीज मैं बोलूंगा। इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूं फिर भी नहीं समझ रहे हो तुम लोग। बी की जगह ए को रख लो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में खुद से खुद का रिलेशन देखते हैं, तो जो भी डिफिनेशन दी हुई है बस उसकी जगह सेम को रख लो और देखो क्या मिलता है। तो b माइनस ए दिया हुआ था, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए b की जगह क्या करो a रख लो और घटा के देखो रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिला और चार का गुणा जा रहा है, यानी कि खुद से खुद का रिलेशन है उसका। संक्रामक को तुल्यता नहीं कहते हैं, अगर तीनों आ रहा है, स्वतुल्य भी आ रहा है, सम्मित भी आ रहा है और संक्रामक भी आ रहा है, तब हमारा संबंध क्या होगा तुल्यता संबंध होगा। क्लियर। चलें 10वें क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ।
चले भाई 10वें क्वेश्चन पे, बोलो क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, चलो इसका ले लो, इसका ले लो, इतना टाइम बहुत होता है, वीडियो रोका करो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, और इसका ले लो, ठीक है? चलो चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन? कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके विलेज में नेट नहीं चलता है तो इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? मतलब इतने बढ़िया इमोजी लगा के भेजा है। आपके गांव में अगर नेट नहीं चलता है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है कि खुशी वाली बात है, ये पहले बताओ। चलो अच्छी बात है अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। हाँ ठीक भी है, ये चैप्टर हम फिर से पूरी बुक पढ़ा देंगे यार, फिर से इतना टाइम में अगर पढ़ते रहोगे तो हम दोबारा फिर से पूरी बुक पढ़ा देंगे, बहुत टाइम है। क्लियर है? तो थोड़ा सा जो बोलते हैं आप उसके पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। क्लियर? चलो 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 10वें क्वेश्चन पे कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। केवल हमें एग्जाम्पल लिखना है। क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है। सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। क्या हो? सममित हो लेकिन स्वतुल्य हो और संक्रामक न हो। तो देखो एक एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप। अगर हम a इक्वल कह रहे हैं कि 1 2 और 3 है, ठीक है, और एक संबंध r इसमें इस प्रकार लिखते हैं, r लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई? तो हमने कहा कि 1,2 लिख लो और 2,1 लिख लो। अब इस पे विचार करो, ठीक है? पहले वाले के लिए लिखा है मैंने, बताओ 1,2 है तो 2,1 भी है, तो सममित है कि नहीं है? ठीक है, बताओ। जो मैंने लिखा ये क्या है? 1 2 है, a कॉमा b है, तो यहां से b कॉमा a भी है कि नहीं है? बताओ देख के, बोलो। ऐसा है जिनको दिख रहा हो? तुच्छ संबंध किसको कहते हैं? अभी पढ़ाएंगे या पढ़ाया भी है। तुच्छ संबंध जो होता है रिक्त और क्या होता है? सार्वत्रिक, इन दोनों को तुच्छ बोला जाता है। पढ़ाया है, ठीक है, उसी को तुच्छ बोला जाता है, बस आपको बताना भूल गया था। तो जो आपने एम्पटी रिलेशन पढ़ा है और यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों को मिला के तुच्छ बोला जाता है। क्लियर? तो पहला वाला एग्जांपल नोट कर लो। ये किसका है? सममित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। देख लो, 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था और 3 3 होना चाहिए था। और अगर 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए था संक्रामक के लिए। दोनों नहीं है, नोट कर लो। चलो दूसरे पे आ जाओ। संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न सममित हो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छी चीज है ये। ठीक है, जिनको तुरंत स्ट्राइक किया कि ये चीज मैंने कहां पढ़ी थी, तो बहुत अच्छी बात है। चलो कह रहा है क्या कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो। तो एक संबंध मैं लिखता हूं, इसके बारे में आपका विचार क्या है बताइएगा। मैंने लिखा R और ये ऐसा है a, b सच दैट a इज लेस देन b। बताओ इसके बारे में आपका क्या विचार है? या इसी को आप ऐसे लिख लो, ठीक है, जो मैंने कहा कि R इक्वल a, b सच दैट, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b। ये दोनों एग्जाम्पल ले सकते हो आप। इन दोनों के बारे में आपका क्या विचार है बताओ। पढ़ा है संख्याओं के मामले में छोटा है या बड़ा है, क्या होता है? संक्रामक होता है, न तो स्वतुल्य होता है और न सममित होता है। जो पढ़ा है बताओ, याद करो। हाँ ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। बोलो भाई, जल्दी बोलो। हाँ छोटा है, बिल्कुल सही लिखा। दोनों, आप बड़ा है भी लिख सकते हो, ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है, दूसरा हो जाएगा। चलो तीसरे पे आ जाओ। स्वतुल्य तथा सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो। स्वतुल्य हो और क्या हो? सममित हो लेकिन संक्रामक न हो। क्या क्या है? स्वतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कहता हूं, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, मान लो कि a बराबर मैंने लिखा,
क्या लिखा, तो ए बराबर लिखा 4 लिखा, 6 लिखा और 8 लिखा, और एक रिलेशन आर लिखा, और आर में क्या लिखा भाई, तो आर में लिखा 4,4, ठीक है, और लिखा मैंने 6,6 और लिखा 8,8। तो बताओ स्वतुल्य हो गया यहां तक। अब बात रही सममित की, ठीक, तो 4,6 लिखा, 6,4 लिख दिया, और एक चीज और लिख देते हैं, 6,8 लिख देते हैं और 8,6 लिख देते हैं। चलो इस पे थोड़ा सा विचार करो, इस पे जो है विचार करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, पहले ये देख लो। क्वेश्चन था, कह रहा है कि स्वतुल्य और सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या होगा, देखो 4 के लिए 4 4 है, 6 के लिए 6 6 और 8 के लिए 8 8 है। इनसे क्या हो गया, तो इनसे आप कहोगे कि स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य हो गया। क्लियर। चलो, और अगर 4 और 6 है तो 6 और 4 भी है, ठीक, और 6 और 8 है तो 8 और 6 भी है। इन दोनों से सममित हो गया, सममित हो गया भाई। अब संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। आप कह रहे हो कि अगर 4 6 है और 6 4 है, क्लियर है, तो देखो यहां पे अगर हम कह रहे हैं कि 4 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 4 आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो यहां से आप कहोगे कि पहले और लास्ट का होना चाहिए, तो 4 और 4 बिलोंग कर रहा है आर में। बताओ, यहां से तो भाई संक्रामक भी हो गया, यहां से क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। लेकिन अगर दूसरा हम देखते हैं, 4,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6,8 ले लेते हैं ना, बिलोंग्स टू आर, तो यहां से कहोगे कि 4,8 डज नॉट बिलोंग टू आर। पहले वाले से है, दूसरे वाले से नहीं है, और एक से भी नहीं है, तो आप कहोगे कि संक्रामक नहीं है। आई बात समझ में। बताओ, किसी को अगर समस्या हो तो बताओ, इसीलिए इसको लिया मैंने। स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। बताओ, किसी को समस्या है इस एग्जाम्पल में। मेन इसको लेने का पर्पज यही था कि यहां से चेक करोगे तो आपको संक्रामक दिखेगा, लेकिन दूसरे वाले से चेक करोगे तो संक्रामक नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने ऐसा लिया था। ठीक है, बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ। किसी को किसी टाइप की प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं तो फिर चलूं मैं आगे। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने, तो आप भी इसी तरह से लिखना। जरूरी नहीं कि यही लिखना, डिजिट बदल लेना, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, चलो। समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये बताओ। समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे भी समझ में आ रहा है, तभी आप मैसेज कर रहे हो। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख के भेजो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले पे। तो ये हो गया, क्या हो गया, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। चौथा और पांचवा आप अपने से लिखना, नहीं बताऊंगा। चौथा और पांचवा खुद से लिखना, नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आपने एग्जाम्पल देखे हैं। हो जाएगा, चौथा और पांचवा लगा लोगे ना, चौथा और पांचवा बताओ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलो तैयार हो जाओ। क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये आर की डिफिनेशन दी हुई है यहां से यहां तक। अब कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले यहां तक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर, चलो तो आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, 11वां क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। कह रहा है कि आर जो है P, Q सच दैट, ठीक है, P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। समान है, ठीक है।
पहले इस बात को समझ लो। तो अगर हम बात करते हैं यहां से, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो एक बिंदु यहां पे P मान लो और एक बिंदु यहां पे क्या मान लो, Q मान लो। तो ये हो गया हमारा क्या, P और ये हो गया Q। ठीक, तो ये डिस्टेंस अगर K है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, K है, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है, यानी कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो तुल्यता के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर हम कहें, तो अगर मैं कहूं कि इस पे P रख लो, स्वतुल्य के लिए P की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु की दूरी के समान है। अगर दोनों P हो जाएं तो खुद से खुद की दूरी क्या होगी, 0 होती है। लेकिन हमें दूरी कहां से देखना है, ओरिजिन से, यहां से देखना है। तो यहां से P की दूरी और दोबारा यहीं से P की दूरी, तो बताओ संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक है, हम कह सकते हैं P से P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, कॉमा लगा के लिख सकते हो, P की मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से दूरी के समान है। आप कहोगे 2 बार लिख दिया, हाँ बिल्कुल 2 बार लिखा। ठीक है, ऐसा मिला तो आप कह सकते हो कि P, P बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर ऐसा है, एक भी कोई भी पॉइंट ले लो आप, पिन P ले लो फॉर एवरी, ठीक है, कोई अगर सेट होता P बिलोंग्स टू A, अगर ये है, ऐसा है, तो संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। किसी को प्रॉब्लम है बताओ। मैंने कहा कि इसके लिए आप मान लो कि ये बिंदु P है, एक बार ये ओरिजिन, ये P, और दोबारा फिर यहीं से ये दूरी। ठीक है, तो बताओ खुद से खुद की दूरी जो आप मेजर कर रहे हो, P बराबर P होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। चलें आगे, ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। चलो आगे बढ़ो। सममित के लिए देखो, सममित के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि P, Q बिलोंग्स टू R, तो डिफिनेशन क्या कहती है, P की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। दूरी के समान है। ठीक है, ये डिफिनेशन कहती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसी को पलट लो, ये वाला पार्ट पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो। तो आप कह सकते हो Q की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, और जब ऐसा है तो कहोगे कि Q, P ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये लेके चले थे और ये मिल गया, और जब ऐसा है तो संबंध हमारा कैसा है, सममित है। बोलो, आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, PQ बिलोंग्स टू R एंड QP ऑल्सो बिलोंग्स टू R। किसी को प्रॉब्लम है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। चलें आगे, चलो संक्रामक देखते हैं, आ जाओ। तो संक्रामक के लिए अगर हम बात करते हैं, संक्रामक के लिए तो क्या होगा, तो हम कह रहे हैं 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि PQ बिलोंग्स टू क्या है, R है, एंड QS मान लेते हैं, ये बिलोंग्स टू क्या है, R है। तो आप कहोगे कि PS बिलोंग्स टू R होना चाहिए, होना चाहिए। तो पहले वाले से हमें क्या मिलेगा, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये समान है, पहले से मिल गया। दूसरे से क्या मिलेगा, दूसरे से मिलेगा Q की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु की दूरी के क्या है, समान है। तो पहला और दूसरा मिला करके तीसरा लिख लो तो क्या मिल जाएगा, P की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु की दूरी के क्या है, समान है। और जब ऐसा है तो यहां से लिख सकते हो P, S बिलोंग्स टू क्या, R। और जब ये है तो संबंध हमारा कैसा है,
संक्रामक है। संबंध कैसा है? संक्रामक है। बताओ, बात समझ में आ गई? संक्रामक समझ में आया? और अगर तीनों संबंध है तो संबंध हमारा कैसा है? तुल्यता संबंध है। संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध है। देखो, स्वतुल्य है, यहां से क्या है? स्वतुल्य है, यहां से क्या है? सममित है, और यहां से क्या है? संक्रामक है। क्लियर? चलो चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है इसमें, ठीक, तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित। ठीक, तो अगर ये सब कुछ हम लगा देते हैं, देखो मैं कह रहा हूं कि ये जो है P है, अब वहीं से ये Q है, ये आपका S है, ये आपका मान लो कि T है, ठीक है, ये आपका U है, और सबकी डिस्टेंस अगर K है, सबकी डिस्टेंस क्या है? K है, तो हम कह सकते हैं कि P जो है ये X एक्सिस, Y एक्सिस, ओरिजिन, P को पहले कह दिया नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि P जो है ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है, नहीं है, ये पहले दे रखा है। तो P है क्या? तो P को कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि P जो है मूल बिंदु से K दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। सभी बिंदुओं का क्या है? समुच्चय है। हम K कोई दूरी मान लेते हैं, तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। तो एक निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु ये हो गया 0 0, ठीक है, 0 0 हो गया, और इससे समान दूरी पर P Q S T U ढेर सारे बिंदु उपस्थित हैं, तो क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे, और जिसका केंद्र क्या होगा? केंद्र जो होगा 0,0 होगा। देखो, यही प्रूव करना था लास्ट में। देख लो क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु पर है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि K दूरी पर सारे बिंदु क्या है? उपस्थित है। तो वृत्त की डिफिनेशन ही कहती है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वृत्त कहलाता है। तो P जो है क्या है? वृत्त है, जो कि मूल बिंदु से K दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। अतः P जो है एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। बोलो, आई बात समझ में? जल्दी बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? बोलो। सही है, चले आगे 12वें क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ, सभी बिंदु बराबर दूरी पे हैं, तो वही क्या है? वृत्त की डिफिनेशन है। क्लियर? जल्दी बताओ। अच्छा, एक बार शेयर कर दो यार सब लोग, कम से कम, ठीक है? उतने के उतने पे अटके हुए हो, न बढ़ रहे हो, कैसे चलेगा? पढ़ने का मन नहीं करता कि या और कोई रीजन है? बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में ए में आर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। चलो आ जाओ। क्या कह रहा है कि आर जो है कैसा है? तो आप कहोगे T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। यही तो कह रहा है। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। T2 के समरूप है। क्लियर?
तो स्वतुल्य के लिए आपने पढ़ रखा है, मैंने बताया है कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है, तो T1 बिलोंग्स टू R, एवरी T1 बिलोंग्स टू A, ये होगा। आप नीचे रीजन लिखना, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। क्लियर? हाँ, बताओ, समरूप समझते हो? अगर ये दो त्रिभुज हैं, समझ लो, आगे बहुत काम आएगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F। क्लियर? तो अगर कोण A जो है कोण D के बराबर हो, कोण B कोण E के बराबर हो और कोण C जो है कोण F के बराबर हो, यानी कि संगत कोण बराबर हो, तो आप कहते हो कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। यह समरूपता का सिंबल है। इससे मिलता क्या है? तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि अगर आप AB अपॉन DE निकालते हो, संगत कहने का मतलब कि कोण के सामने कोण रख लेना उठा करके, ठीक है, या आप BC अपॉन EF